नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जैसे ही गृह मंत्री का पदभार संभाला, सम्राट चौधरी ने एक उम्मीद जागते नजर आई और बयान भी ऐसे ऐसे सम्राट चौधरी जी का आने लगा कि इससे लगा कि अब नकेल कसने वाले हैं उन अपराध पर, उन अपराधियों पर जो पिछले कई महीनों से, जैसा कि लगातार आरोप लग रहा था कि भाई अपराधी जो हैं वो तांडव कर रहे हैं यहाँ, तो उन पर अब नकेल कसने वाली है। गृह मंत्री ने भी बाकायदा प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अपराधी अब दूसरे जगह का रास्ता इख्तियार कर ले। 24 तारीख को भी एक बयान आया था सम्राट चौधरी जी का कि अब जो भी है हम 3 महीने के अंदर इनको बाहर कर देंगे और जो है अपना अपना रास्ता देख ले। लेकिन कल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष मारा गया, समस्तीपुर की बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि भाई जब अपने लोग ही हिफाजत में नहीं है तो जनता तो अब भगवान के भरोसे ही है। शक्ति सिंह है, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं सुनवा रहे हैं आपको। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पुलिस महकमा उनके हाथ में है, प्रतिदिन लंबा चौड़ा बयान देते हैं कि अपराधियों को हम बिहार से भगा देंगे, अपराधी अपना ठिकाना ढूंढ ले। चुपके चुपके जो अपराधी घूम रहे हैं सब संज्ञान में है। और कल ही इस बयान के बाद समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मार दी। तो अपराधी तो बेलगाम है, बेगूसराय हो, पटना हो, समस्तीपुर हो, मोतिहारी हो, जब हत्या हो रही है, गोलियां चल रही है, तो फिर इनके बयान से कहीं और अपराधी बेलगाम होकर के, बेखौफ होकर के हत्या को अंजाम क्यों दे रहे हैं? सवाल यह भी है। बिहार में कानून का राज दिखना चाहिए, सेलेक्टेड नहीं दिखनी चाहिए, परफेक्ट तौर पर, राग द्वेष से नहीं दिखनी चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अपराधियों में भी अगर जाति ढूंढोगे तो निश्चित तौर पर अपराध बेलगाम होगा। इसलिए अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखनी चाहिए और कानून को उसके हिसाब से कठोरतम कार्रवाई भी करनी चाहिए। सुन लिया आपने। सीधा पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ के पैनलिस्ट हैं सुमित श्रीवास्तव जी, इनसे हम मुखातिब हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सुमित जी, आप पे आरोप लग रहा है अब, यानी भारतीय जनता पार्टी पे, कि जब भारतीय जनता पार्टी का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार की जो आम जनता है उसका भगवान मालिक है। देखिए, अगर अपराध होता है तो ये सुशासन की सरकार है, सुशासन का इकबाल बुलंद रहेगा। और जो अपराध की आप बात कर रहे हैं, तो अपराधी पकड़ा गया है, तुरंत कार्रवाई की गई है हमारे सरकार के द्वारा और अपराधी को जेल भेज दिया गया है। कानून अपना काम करेगा। जो हमारा एजेंडा है कि हम सुशासन को सरकार चलाते हैं और सुशासन के इकबाल को बुलंद रखना हमारा काम है, सुशासन पर आंच नहीं आने देंगे, उस पर हम क्विक एक्शन लेते हुए अपराधी को जेल भेज चुके हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो सत्ता में बैठकर मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण देने का काम करें। अगर अपराध होगा तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हमारे गृह मंत्री जी ने उस पर जो बयान दिया है उस पर वो कायम है और इस पर एक्शन होना शुरू हो गया है। इतने क्विक अपराधी को पकड़कर जेल भेज देना ये दिखाता है कि सरकार एक्शन मोड में है, गृह मंत्री एक्शन मोड में है और अपराधियों को अपना पता बदलना होगा। अगर वो बिहार में रहेंगे तो सुधर जाए, वरना पाताल से खोज कर उनको अंदर किया जाएगा। और हाल ही में आपने देखा होगा जो लोग बोल रहे हैं कि उनका एक देवा गुप्ता है, मोतिहारी से चुनाव लड़े थे। ये हमारी सरकार का सुशासन है, उसको 1 लाख का इनामी घोषित किया गया है और वो भागे फिर रहे हैं। जिस दिन पकड़े जाएंगे उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो दोहरी नीति जो ये अपनाते हैं विपक्ष के लोग, इनको जनता ने देख लिया है और इनके इसी नकाब को उतार करके 25 सीट देने का काम किया है। इनकी जो दोहरी नीति है वो देखते आ रहे हैं, 90 से 2005 हो या इनकी कथनी और करनी में अब तक जो है कोई अंतर नहीं आया है। माल वही है, पैकेजिंग नया है। लालू यादव जी चेहरा थे, अब तेजस्वी यादव चेहरा हो गए, लेकिन अंदर की जो सिस्टम है वो नहीं बदली हो। 90 से 2005 वाले सिस्टम को ही अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। रितलाल यादव हो, देवा गुप्ता हो या अन्य कोई भी आपराधिक क्षेत्र के लोग, हमने अपने इकबाल से कोई समझौता नहीं किया है। सुशासन इकबाल हमारा था और सुशासन के इकबाल पे हम लोग चल रहे हैं और उसके तहत कार्रवाई करते हुए हम लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं जो अपराधी हैं।
कई लोगों ने तो लिस्ट तक जारी कर दिया है अपराधों का जो फहरिस्त है। खुद तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले तक एक लिस्ट जारी किया था कि भाई किस किस तरह के अपराध जो हैं उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। स्थिति यही है। हालांकि अब इधर गृह मंत्रालय से अगर कहें या फिर पुलिस प्रशासन के तरफ से अगर कहें तो एक आंकड़े जो हैं, जो अपराध कम हुए हैं उसके आंकड़े तो गिनवाए गए हैं। लेकिन जो स्थिति बन रही है, इस तरह से घटना हो जाती है और उसके बाद अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? जब उस पे नकेल पहले से भय नहीं बन रहा है और घटना घटने के बाद आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब? ये कैसा? देखिए, भय तो इसी से बनेगा ना। सुशासन तो यही है ना कि आपने किया और आपको गिरफ्तारी हो गई। ये जो भय उनका खत्म हो गया था, ये भय इसी से सीधे समाज में आएगा और अपराध कमेगी। और जो लोग ये डाटा दे रहे थे, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है पिछले दिनों और सत्र के समय गायब है। जो सदन में पटल पे ये प्रश्न उठाना चाहिए था, तब तो वो विदेश घूमने चले गए और बाहर से बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो उनकी राजनीतिक गंभीरता कितनी है, ये बिहार की जनता देख रही है। और जिम्मेदार विपक्ष की क्या ये नीति होती है, वो भी बिहार की जनता देख चुकी है। ये प्रश्न अगर तेजस्वी सदन में उठाते तो एक बात होती ना। सदन में ना उठाकर वो विदेश घूम रहे हैं और बाहर से दे रहे हैं। सदन में वो शिरकत किए, 2 दिन वो गए, 2 दिन शिरकत किए। उसके बाद उसके पहले चुनाव के पहले ही उन्होंने अपराध का लिस्ट जो है जारी किया था। जब हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव थे, उसके पहले ही वो लिस्ट बता रहे थे कि इतनी इतनी घटनाएं हो रही हैं बिहार में। कहाँ है सुशासन? अभी वो कुछ जारी नहीं किए हैं। कुछ कर भी नहीं सकते हैं अच्छा, क्योंकि वो बिहार में है नहीं। वो तो हॉलीडे पे गए। अच्छा। जिनको बिहार से मतलब रहता, जिनको बिहार की चिंता होती, वो बिहार में बैठते, बिहार के बारे में सोचते, तब ना हम कहते। हमारी सरकार ये कह रही है कि अगर अपराध हो रहा है तो अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं और अपराधी अगर पकड़े जा रहे हैं तो उनमें भय का माहौल आ रहा है और धीरे धीरे वो अपराध करने से भागेंगे या बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। हम तो सत्ता से संरक्षण देने नहीं जा रहे हैं। हम तो वैसे लोगों को बैठाने नहीं जा रहे हैं अपने बगल में जो हुआ करता था। बहुत स्पष्ट हमारी नीति है। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन का इकबाल बनाया था, उस इकबाल को लेकर के हमारे गृह मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए की सरकार जो है डेवलपमेंट की बात करती है, गुड गवर्नेंस की बात करती है और सुशासन की बात करती है। हम उस पर कायम है, उस पर कोई समझौता नहीं हो जा रहा है। मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम मतलब चलेंगे। 3 महीने में ये सारा जो है कहानी बिल्कुल साफ होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल साफ होने वाला है। जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, हम लोग बिल्कुल उसको मानते हैं और उस पर काम हो रहा है। पुलिस ने भी आंकड़े दिए हैं, पुलिस प्रशासन ने, अपराध कम हो रहे हैं। जी। तो चीजें होने में समय लगती है ना। धीरे धीरे 3 महीने का जो समय है उसमें अपराध मुक्त बिहार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सुमित श्रीवास्तव पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के, बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि जो घटना घटी है और उसके बाद जो दनादन इस पर कार्रवाइयां हुई है और रिजल्ट सबके सामने है। तो चलिए अब इंतजार करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में, आम जनता से पूछने लायक ये सवाल है कि क्या वाकई में उन्हें यकीन है कि 3 महीने में बिहार से अपराध और करने वाले यानी जो अपराधी हैं उनका यहां से पलायन होगा। बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।